In the name of Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala, the most gracious, the most merciful, today's topic of discussion is Werner's theory of coordination compound. You will have a basic learning of this theory in the video. After discussion of this video, you will be able to find out the oxidation state of cobalt in this coordination compound. What is the primary valency, what is the secondary valency, what is the coordination number, number of ionizable chloride ions, which chloride is non-ionizable. 1 mole of this coordinated compound gives how many moles of silver nitrate with excess of silver nitrate, and many more questions. Let us come to this topic. Kindly pay attention. अगर आप जो है अटेंशन देंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। इस पर 10 क्वेश्चंस है और आगे थ्योरी भी दी गई है। अब थ्योरी को ज़रा हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये थ्योरी क्या कहती है। जो कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड है उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम है, ये कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड है, ये सेंट्रल मेटल एटम है। कोबाल्ट इज द सेंट्रल मेटल एटम हियर. How many valencies does this metal have? Metal has 2 type of valency. According to Werner's, metals have 2 type of valency. The first one is the primary valency and the second one is the secondary valency. Primary valency क्या होता है? जो central metal है उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वही उसकी प्राइमरी वैलेंसी है और यही आयनाइजेबल है, यानी एक्वस सोल्यूशन में यह आयनाइज होकर इतने आयंस देगा और मेनली सेटिस्फाइड बाय एन आयंस. दीज आर द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स. अगर आपने ये समझ लिया कि प्राइमरी वैलेंसी क्या है, जो सेंट्रल मेटल एटम है यहाँ पर आपका, इसका सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए और जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वही उसका प्राइमरी वैलेंसी होगी और ये जो है मोस्टली सेटिस्फाइड बाय एन आयंस. तो सबसे पहला काम है, कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको दिखाई पड़े तो सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है. कैसे निकालना है इसको थोड़े देर बाद अभी हम आपको बताएंगे. तो जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है वही आपकी प्राइमरी वैलेंसी है, वही आयनाइजेबल है. जब आयनाइज होगा तो जितना कोऑर्डिनेशन स्टेट है, जितनी उसकी प्राइमरी वैलेंसी है, उतना ही आयंस बनेंगे. और दूसरा है सेकेंडरी वैलेंसी. सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर जितना होगा, नंबर ऑफ लिगैंड्स अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम आर नोन एज सेकेंडरी वैलेंसीज. अगर 6 लिगैंड्स जुड़े हुए हैं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो सेकेंडरी वैलेंसी 6 होगी. ये सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होती है और सेटिस्फाइड बाय द लिगैंड्स. ये पहले जो प्राइमरी वैलेंसी थी उसका ठीक अपोजिट. यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर था, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर है. ये आयनाइजेबल है, ये नॉन आयनाइजेबल है. ये सेटिस्फाइड बाय एनायंस एंड दिस सेटिस्फाइड बाय लिगैंड्स. और एक एक्स्ट्रा इसमें होता है कि इसका नेचर डायरेक्शनल होता है, दिशात्मक होता है. और जब कोई चीज़ दिशात्मक होती है तो वही उसकी ओवरऑल ज्योमेट्री को डिसाइड्स करती है. तो सेकेंडरी वैलेंसीज इस तरीके से 4 आपके हो गए. कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर सेकेंडरी वैलेंसी होती है, नॉन आयनाइजेबल होती है, सेटिस्फाइड बाय लिगैंड्स होता है और डायरेक्शनल होती है. उसके बाद 2 चीज़ें और आती हैं जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर. ये देखिए जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, अभी प्राइमरी वैलेंसी, इसका हम जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसकी प्राइमरी वैलेंसी क्या है
और उतना ही जो है आयंस एक्वस सोल्यूशन में देंगे और ये लिगांड ये जो है एनायन से सेटिस्फाइड होंगे। हालांकि यहाँ पर देखने में लग रहा है कि आउटसाइड स्फीयर 2 है, इसकी प्राइमरी वैलेंसी 2 होगी, लेकिन ये गलत है। अभी हम जब इसका आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वही उसकी प्राइमरी वैलेंसी होगी। और दूसरा जो आपको कहा गया कि सेकेंडरी वैलेंसी, दिस इज सेटिस्फाइड बाय लिगैंड्स, ये देख के आप पता लगा सकते हैं। ये मेटल आपका सेंट्रल मेटल है, इससे 6 लिगैंड्स जुड़े हुए हैं, 5 आपके अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं और छठा क्लोरीन है। तो अब देखिए, एक क्लोरीन अंदर है, 2 क्लोरीन बाहर है, तो इसका क्या है ये आपको अभी पता लग जाएगा। और जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? जो स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी चीज़ लिखी हुई है इसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं, और जो इसके बाहर लिखी हुई है इसको हम क्या कहते हैं? काउंटर आयन कहते हैं। ये नॉन आइजेबल जितने भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एंटिटीज़ हैं दे आर नॉन आयनाइजेबल, जो बाहर हैं जो काउंटर आयंस हैं दे आर आयनाइजेबल्स। तो अब ये बस 2 बिंदु आप याद रखिए, इतने 20 स्लाइड में सिर्फ ये क्रक्स है जिसको हमने निकाल के रखा है कि प्राइमरी वैलेंसी इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको आप PO से, पोस्ट ऑफिस बॉक्स आप याद करते हैं, पोस्ट ऑफिस याद करते हैं, तो P स्टैंड फॉर प्राइमरी वैलेंसी एंड ऑफिस O स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है। उसी तरह से जो सेकेंडरी वैलेंसी है आप SC OBC और तमाम कैटेगरीज याद करते हैं, सुप्रीम कोर्ट याद करते हैं, तो S स्टैंड फॉर सेकेंडरी और C फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर। तो प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर है और सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर है। मैं बार बार आपसे इसलिए तवज्जो दे रहा हूँ, ध्यान दिला रहा हूँ कि आप जब बैठ जाएगा आपके दिमाग में तो एक नहीं 1000 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन क्या हमने रखे हैं, लेकिन आप 1000 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। प्राइमरी वैलेंसी वो होती है जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है किसका? सेंट्रल मेटल एटम का, और ये आयनाइजेबल होती है, सेटिस्फाइड बाय द आयंस। सेकेंडरी वैलेंसी SC सुप्रीम कोर्ट, सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय कोऑर्डिनेशन नंबर। अब यहाँ देख, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो आपको इन कोऑर्डिनेशन फार्मूला इनसाइड जो है उसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। डायरेक्टली अटैच टू द स्पीसीज, जो स्पीसीज अटैच होती हैं उसको हम लिगेंड्स कहते हैं। ये आपका कोऑर्डिनेशन जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर पूरा है, और इससे जो अटैच्ड है 5 लिगेंड अमोनिया के अटैच है और 1 लिगेंड जो है क्लोरीन के अटैच है। दीज आर नॉन आयनाइजेबल, और यहाँ पर जो है आयनाइजेबल है। उसी तरह से इसको जो बाहर जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होता है उसको हम काउंटर आयंस कहते हैं, और जनरली आयनाइजेबल। ये जो है आउटसाइड जनरली आयनाइजेबल्स। अब यहाँ पर वर्ड ध्यान रखिए, जनरली ऐसे भी उदाहरण आ सकते हैं जिसमें ये आयनाइजेबल नहीं होगी। हर वर्ड्स का एक अपना मकसद होता है। तो यहाँ पर आपने याद रखा पोस्ट ऑफिस बॉक्स, प्राइमरी वैलेंसी मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट, SC सेकेंडरी वैलेंसी मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर। Secondary valency is non-ionizable, while primary valency is ionizable, mainly satisfied by anions, satisfied by ligands, and this gives a definite shape, determines the geometry of the coordination molecule. अब यहाँ पर आइए हम इसको देखते हैं, इसी को छोटा सा जो हमने डिस्कशन किया इस पर आप देखिए कि प्राइमरी वैलेंसी आपको निकालना चाहते हैं, तो हमने कहा था प्राइमरी वैलेंसी निकालने के लिए PO ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट की गणना कैसे करेंगे ये देखिए। लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट बी X, तो X प्लस 5 0, क्योंकि 5 अमोनिया यहाँ अटैच्ड है। यहाँ आप देखिए 5 कितना अमोनिया, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, तो ये 5 मल्टीप्लाइड बाय 0 हो गया। और फिर उसके बाद प्लस 1 है, क्लोरीन का होता है -1, और +2 जो बाहर आपको है, चूँकि 2 क्लोराइड है तो 2, और ये सब क्या ऑक्सीडेशन स्टेट को जोड़ेंगे।
इसमें सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम है, सिर्फ आपको कोबाल्ट का नहीं मालूम है। यहाँ पर उठा के आप x रख दीजिए, x प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस ब्रैकेट में -1 एंड प्लस ब्रैकेट में 2 इंटू -1। तो जब सब कुछ आप इसकी गणना करेंगे तो आपका 3 आएगा, ये 0 हो जाएगा। तो x और ये प्लस माइनस माइनस होगा, x माइनस 1 और यहाँ -2 हो जाएगा। तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 3। इसका जो है कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के क्या आ गया, 3 आ गया। एक सिर्फ आपको गणना करनी थी। अब उसके बाद यहीं पूछ दिया जाएगा कि प्राइमरी वैलेंसी क्या है। हमने पहले भी बता चुका है, पोस्ट ऑफिस बात जो प्राइमरी वैलेंसी है उसके ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होगा। अभी आपने गणना की ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, इसलिए उसकी प्राइमरी वैलेंसी भी 3 होगी। इसमें कोई गुणा भागा करने की ज़रूरत नहीं है। सिंस यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड दिस इज इक्वल टू +3, तो आपकी प्राइमरी वैलेंसी भी 3 होगी। वैलेंसी में प्लस माइनस नहीं होता, सिर्फ न्यूट्रल होता है। ऑक्सीडेशन में प्लस माइनस दोनों स्टेट आपको लिखे जाते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए कि क्या कह रहे हैं ये कि सेकेंडरी वैलेंसी। तो सेकेंडरी वैलेंसी हमने आपको बताया था कि नंबर ऑफ लिगांड अटैच टू क्या कहते हैं, सेंट्रल मेटल एटम। यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम है, 5 अमोनिया है और 1 क्लोरीन है, इसलिए सीधा सीधा कुल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पर सेकेंडरी वैलेंसी आपको 6 दिखाया गया। रीज़न 5 अमोनिया के मालिक्यूल, 1 कोऑर्डिनेटेड। और फिर उसके बाद अगर आप क्या कह रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर अब क्या होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका क्या होता है, जितनी सेकेंडरी वैलेंसी होती है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ डोनर एटम डायरेक्टली अटैच टू द कोबाल्ट। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, 5 हो गया। कितना हो गया, 5 प्लस 1 6 हो गया। 5 प्लस 1, ये पॉइंट मत इसको पढ़िएगा, सिर्फ जो है 5, ये अमोनिया, ये लिखना चाहते हैं अमोनिया, यहाँ n लिख दिया गया है। ये 5 NH3 होना चाहिए, इसको आप सही कर लीजिए, NH3 5 अमोनिया है और प्लस 1 जो है आपको क्लोरीन है, तो 6 होगा। ये देखने से ही आपको पता लग गया कि 6 लिगैंड्स हैं, यही आपकी सेकेंडरी वैलेंसी। सिर्फ आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है, उसी से आपका जितना ऑक्सीडेशन स्टेट होगा PO, वही उसकी प्राइमरी वैलेंसी होगी। रेस्ट तो आपका सब बाएं हाथ का खेल है। ये 6 हो गया। फिर उसके बाद ये क्या कह रहे हैं, देखिए कि हाउ मेनी क्लोराइड आयंस आर आयनाइजेबल। तो हमने कहा था कितना आपको बताया था आयनाइजेबल जो प्राइमरी है। तो अब आंसर क्या है, C2 क्या है, 2 होगा। क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर 2 क्लोरीन है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है वो नॉन आयनाइजेबल है। ये ख़ास इसीलिए मैंने कहा था कि आपको ये देखना है, ये नॉन आयनाइजेबल है, इसलिए ये जो है आयनाइज नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, ये बाहर है, और यही जो है आयनाइजेबल वैलेंसी है। इसलिए आयनाइजेबल वैलेंसी आपको कितना हो जाएगा, ये आपका हाउ मेनी क्लोराइड आंसर आयनाइजेबल, तो इसका आंसर आपका 2 हो गया। अब रीजन ये आपका दिया हुआ है, इसको आप करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है कि जो है द क्लोरीन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड टू द कोबाल्ट। अगर आपको दिमाग में याद है कि 5 जो है अमोनिया था और 1 में क्लोरीन था, तो क्लोरीन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड टू, तो एक आंसर आ जाएगा। और वो एक क्या होता है, वो नॉन आयनाइजेबल है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा इसका। फिर उसके बाद आप देखिए क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी मोल्स सिल्वर नाइट्रेट। आप जानते हैं कि जब क्लोराइड आयन से रिएक्ट करता है तो सिल्वर आयन प्लस क्लोराइड आयन फॉर्म द सिल्वर क्लोराइड, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म। तो जितना आपको आयनाइजेबल क्लोराइड आयन है उसी से, तो आयनाइजेबल 2 है, इसलिए आपको 2 जो है मोल सिल्वर क्लोराइड बनेंगे। ये देखिए 2 जो है C2 हो गया। क्यों होगा, आप फिर एक बार देख लीजिए, आपको बार बार मैं दिखा रहा हूँ कि आपके दिमाग में बैठ जाए। ये 2 है, इसलिए जो
कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, यही आयनाइजेबल है। और यही सिल्वर नाइट्रेट से जब करेंगे तो 2 मोल सिल्वर नाइट्रेट का लेंगे, ये 2 क्लोराइड है, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ AgCl। ये आपके जो वर्नर्स ने प्रारंभिक एक्सपेरिमेंट किया था उसमें यही कंपाउंड्स लिया था और उसमें देखा कि डिफरेंट कोऑर्डिनेशन जो ये कंपाउंड है, कभी 1 मॉलिक्यूल जो है बन रहा है, कभी 2 मॉलिक्यूल बन रहा है, कभी 3 बन रहा है, कभी 4 बन रहा है। तो उसने ये इसी बात से इस बात का कंफर्म किया और पॉस्टुलेट दिया कि क्या कहते हैं, ये वाई द वायरिंग नंबर ऑफ मोल्स आर बीइंग फॉर्म, तो जितना बाहर है वही जो है आयनाइजेबल है और इसी को जो है प्राइमरी वैलेंसी दिया, इसलिए यहाँ पर 2 हो जाएगा आपको। अब उसके बाद ये हो गया आपका। अब एक्वस सॉल्यूशन में कुल कितने आयंस बनेंगे, तो आपको 2 जो है क्लोराइड के आयंस बनेंगे और 1 जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला आयन बनेगा, तो कुल 3 आयंस। अगर ये कह दिया जाए कि हाउ मेनी आयंस, टोटल आयंस, बच्चे जो है कंफ्यूज करते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी और कोऑर्डिनेशन स्फीयर और लिगैंड्स, ये पूछ रहा है कि टोटल आयंस, तो एक तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का और दूसरा Cl2Cl बाहर है, इससे कुल 3 जो है आपको, 1 इसका बनेगा और 2 इसका बनेगा। तो देखिए आपको ये आयनाइजेशन करके दिखाया गया है, ये इस तरीके से आपको ये 3 आयंस होंगे, तो रेस्ट यू कैन लर्न। तो इसको आप एक बार लेटेस्ट समराइज, ये आपका कोऑर्डिनेशन, ये सेंट्रल मेटल है, इससे 6 लिगैंड अटैच है, इसलिए इसकी सेकेंडरी वैलेंसी 6 है। अब कोबाल्ट का हम जो है ऑक्सीडेशन स्टेट PO, पोस्ट ऑफिस बॉक्स, तो प्राइमरी वैलेंसी क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कीजिए, वह इसकी प्राइमरी वैलेंसी होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, जिससे हम ज़्यादा एकेडमिक वीडियो आपके साथ प्रस्तुत कर सकें। फिर मिलेंगे।